बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएगी। बहुत अच्छा बोला। इनके विचार पहले भी हमें सुनने को मिले हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं ये। आप उदयपुर के वो थैंक यू सर। राम 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 राम। मेरा उद्बोधन आज मैं 2 लाइनों से शुरू करना चाहता हूँ, इजाजत है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कदे कदे कातड़ा सू सिंह हार जावे, कदे कदे कातड़ा सू सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। तो साथियों, समय परिवर्तनशील होता है, हमेशा बदलता रहता है। अच्छे अच्छे तानाशाह हिटलर जैसे आज उनका कोई वजूद नहीं रहा, सिकंदर जैसे चले गए। अब ये बीजेपी सरकार ये समझ रही है कि हम उसी नक्शे कदम पे चलेंगे और अमर हो जाएंगे। इनकी ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि जो जितना ऊपर चढ़ा है वो उतनी ही तेज गति से नीचे भी गिरा है। ये मैं नहीं कहता, इतिहास गवाह है। और हमारा जज्बा इस तरीके से कायम है कि मैं तो मेरा बताता हूं कि चल के कभी भी ना रुके मेरे कदम यहाँ, लाऊंगा एक दिन मैं धरती पे आसमां। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये जज्बा हम सबके दिलों में है, मुझे पता है। लेकिन जो भाई यहाँ से निराश होकर लौट गए, मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूँ कि भाइयों, हम उस मुकाम पे आ पहुंचे हैं जहां बस कुछ ही समय की बात है, समय वापस बदलेगा। हमारा दौर अगर खराब आया तो अब अच्छा भी आएगा। एक बात हमेशा याद रखो कि बहारों का मजा तभी आता है तब पांव में कांटा चुभता है। जब एक राहगीर चलता है, उसको धूप लगती है और वो परेशान हो जाता है, तो जब पेड़ की जो छाया मिलती है, उसका जो सुख का अनुभव होता है, उसकी कोई अनुभूति कर ही नहीं पाता। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि भाइयों, अब अपने हौसलों को बुलंद रखो। निराशा नाम की चीज हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। एक चीज याद रखो कि जिस तार में करंट नहीं होता उस पे कपड़े सुखाए जाते हैं। हमें जो तार है कि जिसपे कपड़े सुखाए जाए। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हम भारत देश में पैदा हुए, भारत देश में भी राजस्थान में। और मैं तो कह रहा हूं, मैं ऐसी जगह से बिलोंग करता हूं जो बिना मात्रा का जिला है, अलवर जिले से। अलवर जिले से बिलोंग करता हूं और अलवर जिले की सहभागिता शुरू से लेके आज तक 27 दिसंबर से धंधा शुरू हुआ था, तब से लेके आज तक सबसे ऊपर रही है। और जिलों से मैं कहना चाह रहा हूँ, चैलेंज करना चाह रहा हूँ, हमसे ज्यादा अगर संख्या आपकी हो जाए तो गारंटी है। बहुत बढ़िया। आप आओ, ये चैलेंज स्वीकार करो अगर दम है तो। हमारा चेतन जी का और भाइयों का सबका सहयोग, वेद जी का सराहनीय रहा है। मैं हालांकि 10-5 दिन हरामखोरी कर गया, इसलिए कर गया कि भाई मन तो ठीक था लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था, तो इसलिए 10-5 दिन हरामखोरी मुझे करनी पड़ गई। जिन लोगों की मजबूरी है उनसे मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो गीदड़ अपनी रजाइयों में सोए हुए हैं उनसे जरूर कहना चाहूंगा कि निकल के बाहर आओ, क्योंकि सफर का मजा तभी है तब मंजिल मिल जाए। अगर इस कारवां को यहाँ छोड़ के वापिस चले गए तो फिर तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तुमसे पड़ोसी आसपास के लोग कहेंगे, हाँ भाई धन्यवाद, क्या हुआ तुम्हारा? तो आप किसी के सामना कर पाओगे क्या? आप आंख से आंख नहीं मिला पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि और ताकत से यहाँ आओ और हमें जीत दिला के ले जाओ। और भजनलाल सरकार, इससे तो सिर्फ मैं यही कहूंगा, हेलो, इससे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि
अब युवाओं के साथ व्यस्त के साथ वृद्ध सब सड़क पे आ चुके हैं। और आपकी ईवीएम है ना जो जाने वाली है, ईवीएम जाने वाली है, तो आपकी नैया के खिवैया हमारे अलावा और कोई हो ही नहीं सकता है। बहुत बढ़िया। और कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए अब भी मौका है कि प्यार को प्यार ही रहने दें, प्यार को तकरार में परिवर्तन नहीं करें, नहीं तो आपका हर्ष वो होगा 25 के 25 सीट को जीतने की बात करते हो, तुम्हें एक सीट नहीं मिलेगी राजस्थान से, एक सीट यहाँ से जीत नहीं पाओगे। और सभी साथियों से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जज्बे को कायम रखो और हौसले को बुलंद रखो, क्योंकि 4 लाइन और याद आ गई मुझे, सुना दूं क्या? थोड़ा बहुत बढ़िया बोल रहे हो, चलने दो। 4 लाइन याद आ गई। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू है थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत, हार के बाद ही जीत है। तो भाइयों, हमारी जीत सुनिश्चित है, 100% है। अब ये भजनलाल सरकार इन्होंने हमारे साथ क्या किया, खूब अच्छा खासा कारवा चल रहा था, हम लोगों की सेवाएं कर रहे थे, किसी को पेंशन दिलवा रहे थे, किसी को सिलेंडर दिलवा रहे थे, लेकिन इन्होंने एक फरमान पारित किया 25 तारीख को और हमको तुरंत वहां से हटा दिया। ऐसा कर दिया जैसे किसी प्रेमी की प्रेमिका को गुंडा उठा के ले जाता है, ऐसे इन्होंने हमारे हालात कर दिए। और हम क्या गाते रह गए, ला 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 ला, किसी और का तुझे चाहता कोई और है, तू प्यार है किसी और का तुझे चाहता, तू पसंद है किसी और की तुझे मांगता कोई और, तू प्यार है किसी और का तुझे कोई और है, कौन अपना है क्या क्या हकीकत है, आना है किसी और की तुझे कोई और है। जो हमारी नजर में हमारी प्रेमिका थी, उसको देखने का काम भजनलाल सरकार ने और उसको उस बुरी निगाहों से देखा कि उसने हमसे छीन लिया और हम उस प्रेमिका को अपना बना के ही दम देंगे। हेलो, कोई ले लो।